चलिए, अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है आप लोगों ने? साइन का पढ़ लिया है, कॉस का पढ़ लिया है। स्टार्टिंग मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला है? कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी, और यहां प्लस है तो बीच में यहां साइन क्या होगा? माइनस साइन ए साइन बी। सेकंड क्या फॉर्मूला था आपका? कॉस ए माइनस बी का, ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी। अब यहां पे इस बीच में साइन क्या होगा? प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आपने सीखा था साइन का, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके। एंड नेक्स्ट यहां पे साइन ए माइनस बी की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस यहां पे ध्यान में क्या रखना है आपको? कॉस ए प्लस बी में अगर ए प्लस बी का पूछ रहा है तो यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे साइन क्या होगा? माइनस ए माइनस बी में प्लस, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ए प्लस बी में प्लस ही रहेगा और ए माइनस बी में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग इसका क्या करते हैं? कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ये फॉर्मूला सीखने का मकसद क्या है? तो एक एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस आपने किया भी था, जैसे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना? ये सब ऑलरेडी हम लोग ये निकाला था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एंगल है, मान लो 15 डिग्री, इसका कॉस में हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस 15 डिग्री। तो आपने 15 डिग्री का अभी तक टेबल पढ़ा नहीं होगा। 15 डिग्री जैसे आपने 30 डिग्री का पढ़ा होगा, 45 का, 60 का लर्न किया होगा, 90 का लर्न किया होगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच में 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड एंगल्स बोला जाता है। तो ये आपने तो ऑलरेडी लर्न भी किया है। लेकिन अभी जो हम लोग सीखेंगे 15 डिग्री का, इसको हम लोग कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला यूज करके सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे? तो देखो यहाँ पे 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं? कॉस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कॉस में 45 का भी पता है और 30 का भी पता है, हर एक टी रेशियो में पता है, इन साइन कॉस टेन, इसमें आप 45 और 30 ये स्टैंडर्ड एंगल है। तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल 45 माइनस 30। अब ध्यान से देखो, तो 45 को हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं? ए, और 30 को क्या एज्यूम कर सकते हैं? बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या करना है? ए की जगह रखना है 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या होगा? माइनस है तो बीच में यहाँ साइन क्या देंगे? प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1/√2 इंटू √3/2 प्लस इसका वैल्यू 1/√2 इंटू हाफ। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा? √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे कितना होगा? 2√2 ही होगा, ऊपर में कितना? √3 प्लस 1। तो ये आपका निकल के आ गया कितने? cos 15 डिग्री का वैल्यू। इसको हम लोग याद रखेंगे √3 प्लस 1/2√2। तो याद रखेंगे, और कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, अगर आपको याद है तो चलो ठीक है, नहीं तो हम लोग फटाफट निकाल भी सकते हैं 45 माइनस 30 करके। एक माइनस वाला सीख लिया, अब एक प्लस वाला कर दे। जैसे नेक्स्ट मान लो आपको पूछ रहा है cos 75 डिग्री का बताइए, तो 75 डिग्री आपने टेबल में देखा था, वहां पे मौजूद नहीं था, सिर्फ 60 के बाद डायरेक्टली कहां पे था? हम लोग कहां पे गए थे? 90 पे गए थे।
75 नहीं था बीच में, लेकिन अब आप लोग 75 का भी निकाल सकते हैं। क्या? cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको क्या राइट कर सकते हैं बताओ? cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 45 प्लस 30। अब हम लोग cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। बताओ क्या है cos a प्लस बी? cos a cos b माइनस sin a sin b। सिमिलरली हम लोग a को फिर से 45 और b को 30 एज्यूम करके यहाँ पे a और b की जगह पुट कर सकते हैं। cos 45 इंटू cos 30। अब यहाँ पे प्लस है तो मिडिल में यहाँ साइन क्या होगा? माइनस। नेक्स्ट क्या होगा? sin 45 इंटू साइन 30। वैल्यू फिर से रखेंगे, कितना आएगा इसका वैल्यू? ऑलरेडी आप जानते हो 1/√2 होता है। देन cos 30 डिग्री √3/2। 45 एंड 30 का आपको याद रखना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हमें 75 और 15 डिग्री का अगर कैलकुलेट करना है, अगर प्रॉब्लम ऐसा आता है, यू शुड नो 45 एंड 30 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1/√2 इंटू हाफ। अब देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन देखोगे साइन का फर्क आ रहा है। यहाँ पे आपको साइन बीच में क्या आ रहा है? प्लस प्लस आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस माइनस। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको अब ध्यान में याद रखने में भी इजी होगी, आपको बस साइन का फर्क मिलेगा। यहाँ पे कितना होगा? नेक्स्ट 2√2 और न्यूमरेटर कितना होगा? √3 - 1। तो आप देख सकते हो cos 45 एंड cos 15 एंड cos 75 में बस साइन का फर्क है। 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3 + 1/2√2 एंड √3 - 1/2√2। यहाँ कितना देंगे हम लोग? 2√2। अब सिमिलर वे में हम लोग किसका निकाल सकते हैं? साइन का भी। चलो हम लोग साइन का भी एक निकाल लेते हैं। मान लो साइन 15 डिग्री का आपको पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 15 डिग्री को साइन 45 - 30 डिग्री। अब फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a माइनस बी का। देखो साइन a माइनस बी का क्या है? साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग साइन 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, फिर माइनस, इसमें माइनस में माइनस होता है, फिर क्या लिखेंगे? cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 45 का कितना? 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 देन sin 30 1/2। ये आपका हो गया √3 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 1/2√2। अब एलसीएम लेंगे, कितना आएगा नीचे? 2√2 √3 माइनस 1 और यहाँ पे आ गया कितना? साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अब आप देख सकते हो साइन 15 एंड cos 75 का वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं साइन 15 डिग्री और ये होता भी है इक्वल्स टू व्हाट? cos 75 डिग्री। साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू cos 75 डिग्री। ओके, चलिए इसको नोट करिए। चलिए अभी आपने cos 15 देख लिया था, cos 75 कैलकुलेट हमने कर लिया। अभी साइन 15 भी हो चुका है। एक और करते हम लोग, साइन 75 डिग्री का करते हैं। तो बताइए आप लोग साइन 75 को कैसे राइट कर सकते हैं? साइन 45 + 30 डिग्री और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे साइन a + b का फॉर्मूला। क्या है, कैसे राइट करेंगे? साइन 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखिए सबका 1/√2 इंटू √3/2 प्लस इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2 साइन 30 का हाफ। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू √3 कितना होगा? √3। 2 इंटू √2 कितना? 2√2 प्लस फिर से 1 इंटू 1 1/2√2।
एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आएगा ये 2√2 और न्यूमरेटर में √3 + 1, ये हो गया आपका साइन 75 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, आपने cos 15 डिग्री का निकाला होगा, याद करो cos 15 डिग्री भी क्या होता है, सेम वैल्यू होता है। cos 15 डिग्री का कितना चेक कर सकते हैं आप लोग, √3 + 1/2√2, है ना। इसका मतलब है आप लोग राइट कर सकते हो साइन 75 का वैल्यू जो होगा वो cos 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन में तो हम लोगों ने वैल्यू चेक कर लिया अभी। अब हमारे पास नेक्स्ट टी रेशियो 10, 10a + b को हम लोग राइट कर सकते हैं 10a + b। 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो लिखो यहां पे 10 को लिखो साइन a + b अपॉन कॉस a + b। ठीक है, अब साइन a + b का फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग। साइन a + b क्या है, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। तो यहां पे रखना है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। cos a + b का फिर क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहां रखना है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब हम लोग चूंकि 10 है, 10 का फॉर्मूला साइन और कॉस में तो है ही, अब हम लोग चाहते हैं 10 का फॉर्मूला 10 में आए। तो इसके लिए फिर से कुछ हम लोग यहाँ पे प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे अगर हम cos a से डिवाइड करें तो साइन a बाई cos a क्या होगा 10a। फिर यहाँ पे देखो cos a cos b है, यहाँ भी cos b है, तो अगर हम cos a cos b से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो साइन और cos में वो आपको किस में कन्वर्ट हो सकता है, 10 में। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड बाय cos a cos b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में हम लोग क्या करेंगे cos a और cos b से डिवाइड करेंगे। तो बताओ 10a + b को क्या लिखोगे यहाँ पे, 10a + b अब आपकी हो जाएगी साइन a cos b प्लस cos a साइन b डिवाइडेड बाय cos a cos b। ये आपका न्यूमरेटर का काम हो गया। अब आप लोग डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, पहला टर्म cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहां पे भी हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, cos a cos b से। अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, ऐसा राइट कर सकते हैं साइन a cos b अपॉन, इस प्लस है तो इसको दो पार्ट में, और माइनस है तो इसको भी हम दो पार्ट में राइट कर सकते हैं, साइन a cos b अपॉन cos a cos b प्लस फिर क्या नेक्स्ट टर्म cos a साइन b है, तो cos a साइन b अपॉन cos a cos b। न्यूमरेटर का काम हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, क्या लिखेंगे हम लोग, cos a cos b अपॉन cos a cos b, फिर माइनस साइन a साइन b अपॉन cos a cos b। अब देखो ध्यान से, यहां साइन a बाई cos a आप 10a लिख सकते हो, और cos b से cos b यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, फिर यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ देखो कॉस ए बाई कॉस ए क्या हो गया, कैंसल, साइन बी बाई कॉस बी कितना मिल गया आपको, टेन बी, अपॉन यहाँ पे देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसल, कॉस बी से कॉस बी कैंसल, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए कितना होगा 10a, और साइन बी बाई कॉस बी कितना राइट करेंगे हम लोग 10b। तो ये हो गया आपका 10a प्लस बी का फॉर्मूला। तो 10a प्लस बी क्या याद रखेंगे हम लोग, 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, है ना। तो इसको क्या करना है आप लोगों को अभी राइट करना है, राइट कर लीजिए, फिर इसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके।